और चलिए अब आपको यह बताते हैं कि आखिर व्लादिमीर पुतिन से कब किस अमेरिकी राष्ट्रपति की सबसे लंबी बातचीत हुई और किन मुद्दों पर चर्चा हुई। आपके लिए जानना यह बहुत जरूरी, क्योंकि अगर अभी ताजा बातचीत की बात करें जो कि युद्ध के दौरान हुई है, वो करीब 2.5 घंटे की बातचीत हुई है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये जो बातचीत, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से बातचीत करते हुए बहुत उम्मीद जाहिर की कि इसका एक जो सकारात्मक असर है वो देखने को मिलेगा, लेकिन हो उल्टा रहा है। अगर हम बात करें पुतिन की कब किससे कितनी लंबी चर्चा, 19 मार्च 2025 यानी कि डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच करीब 2.5 घंटे तक जो बातचीत हुई है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके साथ ही 1 फरवरी 2025, इससे पहले ट्रंप और पुतिन के बीच 1.5 घंटे तक भी बात हुई। 1 घंटे 30 मिनट तक वो बात भी हुई थी युद्ध को लेकर। 10 अप्रैल 2021 को जो बाइडेन और पुतिन के बीच में बातचीत होती है। 1 घंटे 25 मिनट तक का जो मंथन है वो होता है। इससे पहले अगर 2019 की बात करें, ट्रंप और पुतिन के बीच 1 घंटे 20 मिनट की चर्चा हुई है। मुद्दा हथियार, सीरिया, यूक्रेन, G20। 23 जुलाई 2020 को ट्रंप और पुतिन के बीच करीब 1 घंटे 20 मिनट की बात। मुद्दा उस वक्त कोरोना, सीरिया और हथियार था। यह एक बड़ा मुद्दा था। और संदीप थापर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप थापर सर, मैं एक शब्द में आपसे जानना चाहूंगा, मेरा सवाल सिर्फ ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्या ये जो 2.5 घंटे की बातचीत है इसे आप टोटल फेलियर बोलेंगे? तकरीबन मैं यही कहूंगा कि जैसे नजर आ रहा है तकरीबन फेलियर है। बिकॉज देखिए, ट्रंप ने बोला था कि मेरे आने के बाद मैं 24 घंटे में वॉर बंद कर दूंगा, और अभी वो कह रहे हैं मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, मैं सीरियस नहीं था। तो 2.5 घंटे बातचीत होना मतलब कि कोई भी किसी बात पे, हर एक बात पे बहुत डिटेल डिस्कशन हुई है और दोनों पार्टी मानी नहीं है। पुतिन माना नहीं है। नहीं तो अगर सीज फायर की बात होती तो फटाफट आधे घंटे में, पौने घंटे में, 1 घंटे में रफा दफा हो जाना चाहिए सब कुछ। लेकिन दोनों साइड की डिफरेंट व्यूज थी, ऐसे लगता है, तभी 2.5 घंटे तक बात चली है। और फाइनली क्या डिसाइड हुआ कि हम एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं करेंगे। तो जैसे कि जनरल साहब ने भी बोला पहले कि कुछ शर्तें, पुतिन की शर्तें मानने को तैयार है ट्रंप, वेरेस ज़ेलेंस्की कोई अपनी शर्तें, इलाका उसका कब्जे में लिया हुआ है रशिया ने, डैमेज उस पर ज़्यादा हुई है, आक्रमण उसके देश पे हुआ है, लेकिन ज़ेलेंस्की की बात कोई मानने को तैयार नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। ट्रंप भी पुतिन की साइड ले रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर भी जो मुझे लग रहा है कि ये बात नाकामयाबी रही है, और जिस हिसाब से अटैक चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि 1 महीने का जो नोटिस दिया है कि 1 महीने में सीज फायर होगा, मुझे उसके आसार कम लग रहे हैं। बिल्कुल ब्रिगेडियर थापर, आपने महत्वपूर्ण बात कही। और इस बीच देखिए, डोनेट्स्क से एक अहम खबर है। डोनेट्स्क के स्लोवियांस्क पर रूस की बमबारी हुई है। रूस ने यहां पर गाइडेड बॉम्ब से बड़ा अटैक किया है, विध्वंसक हमला था ये। खेरसोन में बिजली संयंत्र पर ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। रूसी बमबारी में बिजली सबस्टेशन को नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें आप देखिए। और देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना ने रूसी हमले को कैसे नाकाम किया। यूक्रेन ने रूसी ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन ने रूसी ड्रोन पर बोफोर्स एंटी एयरक्राफ्ट गन से रूसी ड्रोन को नष्ट किया है। ये देखिए आप,